रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी सप्लाई चेन पर जोर देते हुए कहा कि भारत को अब ऊर्जा के निर्माण सहित पूरी दुनिया आत्मनिर्भर ड्रोन इकोसिस्टम की जरूरत है। टीवी के नेता आदव अर्जुन द्वारा रजनीकांत को गलत राजनीति के बताने पर प्रशंसक भड़क गए। उन्होंने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए कड़ी निंदा की और सुपर स्टार के अनुभव का सम्मान करने की मांग की। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद केदारनाथ मंदिर पूरी तरीके से बर्फ से ढक गया। भारी हिमपात के कारण मंदिर परिसर और आसपास के पहाड़ों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को मौत का पंथ बताते हुए कहा कि हॉर्मुज जलडबू मध्य को बंद कर दुनिया को ब्लैकमेल करने की उसकी कोशिशें विफल हुई। भाजपा प्रवक्ता सीआर केशवन ने पश्चिमी एशिया संघर्ष पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी की संतुलित विदेश नीति और जिम्मेदार शासन कला की सराहना का स्वागत किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि कुछ दिनों के सैन्य अभियानों के बाद ईरानी शासन के शीर्ष स्तर पर तनाव और दरारें साफ दिखने लगी हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष अपने 21वें दिन में प्रवेश कर गया है। ईरान और इस्राइल अमेरिका गठबंधन के बीच युद्ध अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज सुबह ईरान ने एक साथ कई मोर्चे पर भारी गोलाबारी की। श्रीनगर लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग जोजिला दर्रा पर भारी हिमपात और फिसलन के कारण बंद कर दिया गया। सीमा सड़क संगठन मार्ग बहाली के लिए युद्ध स्तर पर वक्त जुटाने का काम जुटा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। वो अपनी पारंपरिक सीट जालुकबारी से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। जापानी पीएम सनाए ताकाइची ने वॉशिंगटन में विश्वास जताया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप मजबूत जापान और मजबूत अमेरिका के साझा लक्ष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सहयोगी साबित होंगे। उत्तरी दिल्ली के बवाना इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां हथियारबंद हमलावरों ने एक घर में घुसकर पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में लड़के की मौत हो गई जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल। मिडिल ईस्ट युद्ध के चरम तनाव के बीच इस्राइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया। ईरान के भीषण मिसाइल हमलों के बाद सोशल मीडिया पर उनके मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की खबर तेजी से वायरल हो रही थी। पटना के दानापुर में बिट्टू नामक युवक की 20 से 25 हमलावरों द्वारा मॉब लिंचिंग के बाद भारी तनाव व्याप्त है। न्याय की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। पटना के दानापुर में हुई बिट्टू की हत्या के बाद उसकी मां का देर रात का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को 20 से 25 लड़कों के झुंड ने घेरकर ईंटों से इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान छूट गई। बिहार के कटिहार में मद्य निषेध विभाग और रेलवे जीआरपी के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया। आरोप है कि ट्रेनों में शराब बरामदगी के श्रेय को लेकर दोनों सरकारी टीमें आपस में ही भिड़ गई। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के 21वें दिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। ईरान ने न केवल इस्राइल बल्कि उन खाड़ी देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा भोसले और फरमान खान की चर्चा में रही शादी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दूल्हे के अतीत को लेकर विवादास्पद दावे किए हैं। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई। भारतीय सेना ने न केवल उत्तर प्रदेश के विमाना फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास बल्कि अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक समापन भी किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध की स्थिति में सटीक प्रहार और समन्वय को परखना था। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह शहर की विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में हजारों अकीदमंदों ने विशेष नमाज अदा की।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस सहित भारत दुनिया भर के तेल स्रोतों में विविधता ला रहा है। एलपीजी और कच्चे तेल का आयात किसी एक देश पर निर्भर रहकर कई देशों से किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन हरिद्वार के प्राचीन माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा है। श्रद्धालु आरती शक्ति के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने ईरान में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों विशेषकर कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए अजरबैजान सीमा के जरिए सुगम मार्ग तैयार करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलविदा जुमा और ईद उल फितर को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी है और राज्य प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर 17 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बांदा जिले में चैत्र नवरात्रि और रमजान के त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीआईजी, डीएम और एसपी ने खुद मोर्चा संभालते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों और मंदिर परिसरों में देर रात तक पैदल गश्त की। चंदौली में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब गिरने की घटना को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस घटना ने निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। मनीष तिवारी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से ही बीमा प्रीमियम घटेगा, जिससे जहाजों की आवाजाही सुगम होगी। उन्होंने सैन्य विकल्प के बजाय आर्थिक और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि प्रदेश अब भयमुक्त है। सपा शासन ने होने वाले दंगों और कर्फ्यू पर अब पूरी तरीके से लगाम लग चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड पुलिस की 17वीं खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और पुलिस बल में खेल भावना की सराहना की। एलएसडी तस्करी मामले में संलिप्तता के चलते एसटीएफ के 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी अभिषेक ने बताया कि आरोपियों ने नशा तस्करों को रोकने के बजाय उनके साथ मिलकर तस्करी को बढ़ावा दिया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कंगना रनौत द्वारा राहुल गांधी के लिए टपोरी शब्द का इस्तेमाल की और इसकी निंदा किया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता के खिलाफ ऐसे भद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल गलत है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की सराहना करते हुए इसे विकास की ऐतिहासिक यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने से पलायन रुका है और अब दुनिया भर के निवेशक प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि मरकजी चांद कमेटी चांद देखने की कोशिश कर रही है। शाम 7:30 बजे तक स्पष्ट होगा कि ईद 20 या 21 मार्च को मनाई जाएगी। भरतपुर रोड स्थित कमला गैस एजेंसी पर गैस लाने आए 8 से 10 लोगों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की है। आरोपियों ने कर्मचारी के सिर पर चूल्हे से हमला कर उसे घायल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करोड़ रुपए के अधिक कीमत के 600 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। त्योहारों के सीजन में पुलिस ने ये फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। मेरठ के मवाना चौकी इंचार्ज सत्येंद्र कुमार पर एक युवक ने बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। पीड़ित जो अपने भाई से विवाद की शिकायत लेकर पहुंचा था, अब न्याय के लिए एसएसपी की शरण में है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर तुष्टीकरण के राजनीतिक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दलित युवक की हत्या पर संवेदना न जताकर राहुल ने विशेष समुदाय का साथ दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में पुडुचेरी के निर्दलीय विधायक अंगला और पूर्व मंत्री कन्नन के बेटे विघ्नेश डीएमके ने शामिल हुए हैं और इससे क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज है।
सुनील वासवानी ने कहा है कि ईंधन और बीमा लागत में भारी बढ़ोतरी के कारण शिपिंग लाइनें दबाव में हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से राहत और सरकारी सहयोग की अपील की है। निषेध प्रमाणिक में माथा भांगा में जनसंपर्क तेज किया है। उन्होंने कहा है कि जनता उन्हें बेटा मानती है और उनके आशीर्वाद से भाजपा इस बार भी जीत दर्ज करेगी। ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम के अध्यक्ष पूर्णिमा आनंद ने कहा है कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा क्षेत्र में अटूट संबंध है। अमेरिकी दबाव की खबरों के बावजूद रूसी जहाजों की भारत आवक जारी है और दोनों देशों ने कभी भी तेल गैस की आपूर्ति या आयात को नहीं रोका। मुगलसराय के पोर्ट नंबर इलाके में गुब्बारे में गैस भरते समय अचानक सिलेंडर फट गया। इस धमाके में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे की जांच कर रही है। बदायूं में ईंट भट्टों से निकलने वाले काले धुएं ने प्रदूषण के स्तर को अनहेल्दी बना दिया है। नियमों को ताक पर रखकर टायर, जूते, चप्पल और सिंथेटिक कपड़े झुलाए जा रहे हैं, जिससे इंसानों और पक्षियों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा है। रेलवे रोड पर डीएम की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। होटलों और ढाबों पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर प्रशासन ने कुल 18 सिलेंडर जब्त किए हैं। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने यूपीएससी परीक्षा में विवादित प्रश्न को दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और वो सभी जातियों सहित ब्राह्मण समाज का पूर्ण सम्मान करती है। द्वारकाकोट बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी विजय दलाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का जज को लेकर पत्र लिखना एक विवादी का अधिकार है। अब मुख्य न्यायाधीश को इस पर निर्णय लेना है। साइप्रस के उच्चायुक्त इवागोरस ब्रायोनोलिडीज ने ईयू फिल्म फेस्टिवल का स्वागत किया। उन्होंने इसे साल में 2 बार आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव बताया। शैम्पुकुर से भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती ने अपनी उम्मीदवारी पर खुशी जताई। उन्होंने अपने कार्य और समर्पण पर भरोसा जताने के लिए पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद दिया। हरदोई के अख्तियारपुर गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग में 5 घर जलकर राख हो गए हैं। लाखों के नुकसान के बाद दमकल विभाग ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। भाजपा उम्मीदवार रूपा गांगुली ने घोषणा की कि दिसंबर 2026 तक सभी रिक्त सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने पारदर्शिता और बिना रिश्वत भर्ती का भरोसा दिया। बवाना में अंधाधुंध फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2-3 अन्य घायल हो गए। डीसीपी हरेश्वर स्वामी के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फिल्म धुरंधर को बकवास बताते हुए मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने नोटबंदी को बड़ी भूल और अडानी मामले पर भी पीएम को मजबूत बताया। फर्रुखाबाद में ड्राइवर से 7,000 रुपए की रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने पर एसपी ने महिला दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। रायसोर दल अध्यक्ष अखिल गोगोई ने कहा है कि गौरव गोगोई के साथ गठबंधन पर लंबी चर्चा हुई। कांग्रेस ने 13 सीटों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसकी एआईसीसी की मंजूरी का इंतजार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश पटन पहुंचकर सतपाल महाराज से मुलाकात की। उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भाजपा सांसद खटाना ने कहा कि जनहित के मुद्दे पर उठाने से कांग्रेस का केडर निराश है। उन्होंने कांग्रेस को एक डूबता हुआ बिखरा हुआ जहाज बताया। देहरादून में जाम से निपटने के लिए अब अलग से ट्रैफिक थाना बनाने की तैयारी है। एसएसपी ने बताया कि चालान और ट्रैफिक प्रबंधन की सभी कार्रवाई अब एक ही केंद्र में संचालित होगी। सांसद मनोज झा ने कंगना रनौत की टिप्पणी को गरिमा की खिलाफ बताया है संसद की, और उन्होंने सवाल किया है कि क्या भाजपा नेतृत्व के खिलाफ ऐसी भाषा स्वीकार्य होती है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा गुटों में बंटी है और जयराम ठाकुर केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
लोकसभा स्पीकर और कोटा से सांसद ओम बिरला ने भामाशाह मंडी विस्तार के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंडी के विस्तार से राजस्थान और एमपी के किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। चैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भक्तों का तांता लग रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु घाटी की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अंजुराम मेघवाल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने सुशासन और विकास को चुनाव के दो प्रमुख मुद्दे बताए और है कि मां मंगला काली मंदिर में प्रशासन ने छापा मार के 13 वर्षीय किशोरी और 15 वर्षीय किशोर का बाल विवाह रुकवा दिया है। एसडीएम ने अभिभावकों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हापुड़ में डांट से नाराज नौकर जैद ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकान मालिक के बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरा विवाद दुकानदार के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नौतवना में लेन देन के विवाद को लेकर एक बुजुर्ग महिला ने भाजपा कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट कर तंज कसा। भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कोयला और केरोसिन के विकल्प भी खुले हैं। उपभोक्ता अफवाहों पर ध्यान न दें। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने तमिलनाडु चुनाव घोषणा पत्र पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि वो एक छोटा पोस्ट कार्ड संस्करण लगाएंगे और जो लोगों को आकर्षित करेगा अगले 5 वर्षों का रोड मैप होगा। दीनदयाल पोर्ट में कार्गो स्टोरेज के लिए 54 एकड़ अतिरिक्त जमीन आवंटित की गई है। पोस्ट शुल्क और क्रेन चार्ज में 50% की बड़ी कटौती की घोषणा की गई है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार का नामांकन दाखिल किया। चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े को नामांकन पत्र सौंपे गए। मेरठ के रसूलपुर में बच्चों के विवाद पर 2 गुट भिड़ गए। लाठी डंडों से हुए हमले में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 6 पर केस दर्ज किया। ईद उल फितर से पहले श्रीनगर के बाजारों में जबरदस्त उत्साह। लाल चौक समेत प्रमुख व्यापारी केंद्रों रोशनी और बैनरों में जगमगा रही हैं, जहां खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। पालम अग्निकांड में एक ही परिवार के 9 सदस्यों की मौत पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पालम अग्निकांड के पीड़ित से मिलकर शोक जताया। उन्होंने एक ही परिवार के 9 सदस्यों की मौत को अपूर्णीय क्षति बताया। सपा नेता एसटी हसन ने फिल्म धुरंधर 2 के दावों पर कहा कि अतीक के किसी भी विदेशी एजेंसी से संबंधों पर हमारी खुफिया एजेंसियों ने कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलगांव में केला उत्पादक किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा है कि सही कृषि नीति बनाने के लिए किसानों के बीच जाना जरूरी है। यरूशलेम में सायरन की गूंज के साथ ईरान द्वारा इस्राइल पर हमले की चेतावनी दी गई। रॉयटर्स के अनुसार पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित। तारिक अनवर ने असम में कांग्रेस नेताओं के दल बदल पर भाजपा को घेरा। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए विपक्ष को कमजोर करने की साजिश कही। सांसद ज्योति मनी ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पर सामाजिक न्याय, रोजगार और आधुनिक तकनीक पर केंद्रित है। इसमें महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है।